हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग बीसीए न्यू कोर्स का MCS 202 और बीसीए ओल्ड कोर्स का MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज कर रहे हैं और इस सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में बुक 1 का चैप्टर 3 यानी लॉजिक सर्किट्स स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के सर्किट डायग्राम्स बनाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में तरह तरह के लॉजिक सर्किट्स भी पढ़े, तरह तरह के लॉजिक गेट्स भी पढ़े और हमने उनकी ट्रुथ टेबल बनाना, सर्किट डायग्राम देखना, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आज की वीडियो को करने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जो चीजें अप्लाई करेंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रीवियस वीडियो से मैच करती हुई होंगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाके इस प्लेलिस्ट में अब से प्रीवियस वाली वीडियो एक बार जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक जो कार्नोफ मैप के नाम से जाना जाता है। कार्नोफ मैप, और ये हर बार एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। हर बार ये गारंटीड क्वेश्चन है आपके पेपर में, हर बार 5 to 6 मार्क्स का कार्नोफ मैप से रिलेटेड। इसे शॉर्ट फॉर्म में के मैप भी कहा जाता है और के मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार गारंटीड होता है। आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पेपर पिक करके देखिए, आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 5-6 मार्क्स का दिख जाएगा। तो आइए बात करते हैं क्या होता है कार्नोफ मैप, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जितने भी कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो लोग कंप्यूटर्स डिजाइन करते हैं, उनके कुछ गोल्स होते हैं। कंप्यूटर डिजाइन करते वक्त उनके कुछ गोल्स हैं। क्या गोल्स होते हैं? उनके गोल्स होते हैं कि वो लोग स्मॉल साइज सर्किट्स बनाएं, छोटे छोटे सर्किट्स बनाएं, सर्किट्स को जितना छोटा हो सके करें, राइट। स्मॉल साइज सर्किट्स बनाने से क्या होगा? स्मॉल साइज सर्किट बनाने के दो फायदे होंगे। पहला कि आपके कंप्यूटर का डिवाइस छोटा हो मतलब आपका कंप्यूटर जो है उसका साइज छोटा हो जाएगा, राइट, रिड्यूस हो जाएगा कंप्यूटर का साइज। और दूसरा, कॉस्ट भी कम लगेगी। तो जितने भी कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर्स डिजाइन करते हैं, उन लोगों का मेन गोल होता है कि किसी तरह वो छोटे सर्किट्स बनाएं। छोटे सर्किट्स का पहला एडवांटेज होता है स्मॉल, रिड्यूस हो जाता है कंप्यूटर्स का साइज, एक एडवांटेज। और दूसरा, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनको बनाने में खर्चा भी कम आता है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आपके कंप्यूटर का साइज छोटा हो रहा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो रही है। लेकिन आखिर ये सब किया कैसे जाता है? कैसे ये लोग सर्किट्स को सिंपल कर देते हैं, इतना सिंपल कि उनको बनाने में, अगर पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं कि एक सर्किट है कोई, और उस सर्किट को बनाने में पहले सपोज 10 लॉजिक गेट्स लग रहे थे। अब अगर एक सर्किट है जिसे बनाने में 10 लॉजिक गेट्स लग रहे थे और इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें मान लीजिए 6 लॉजिक गेट्स लग रहे हैं, तो अगर 6 लॉजिक गेट्स लग रहे हैं, आउटपुट सेम ही आ रहा है दोनों का। जो 10 लॉजिक गेट्स वाले का आउटपुट आ रहा था वही 6 लॉजिक गेट्स वाले का आउटपुट आ रहा है। तो हर बंदा ये 6 लॉजिक गेट्स वाला सर्किट प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि 6 लॉजिक गेट लगने से उस सर्किट का साइज छोटा हो जाएगा, 6 लॉजिक गेट्स लगने से उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। तो कॉस्ट का भी फायदा हो रहा है, सर्किट का साइज छोटा हो जा रहा है। इसलिए हम लोग सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करने से उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, सिंप्लीफाई कर लेने से उनका साइज छोटा हो जाता है। तो यही कोशिश की जाती है यहां पर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए, स्मॉल साइज सर्किट्स बनाने के लिए हमें सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। अब आखिर सर्किट्स को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है? कैसे ये सर्किट्स, जो सेम आउटपुट वही आ रहा है, देखिए आउटपुट वही है, बट वही काम जो 10 लॉजिक गेट्स वाला एक सर्किट कर रहा था, वही 6 लॉजिक गेट्स वाला सर्किट, इतना सिंप्लीफिकेशन कैसे कर दिया जाता है? तो गाइस, इसीलिए आप लोग के मैप पढ़ेंगे। इसका पर्पज ही यही है, इट इज यूज्ड
टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये बूलियन एक्सप्रेशंस को, बूलियन एक्सप्रेशंस जिनको देख के हम लोगों ने सर्किट्स बनाए थे, तो याद होगा आपको लास्ट वीडियो में। सो बूलियन एक्सप्रेशंस को ये सिंप्लीफाई कर देता है। अब अगर बूलियन एक्सप्रेशन से सिंप्लीफाई होंगे तो उनको देखकर जो सर्किट्स बनेंगे वो भी सिंप्लीफाइड बनेंगे, कम गेट्स का इस्तेमाल करके बनेंगे, कम कॉस्ट लगेगी। तो ओवरऑल कार्नोफ मैप का गोल क्या है? कार्नोफ मैप क्यों यूज किया जाता है? कार्नोफ मैप का इस्तेमाल किया जाता है बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या फायदा होगा? रिड्यूस हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये एडवांटेजेस समझे आप, राइट। दूसरा, ये सिंपल सर्किट्स हो जाएंगे, यानी स्मॉल साइज सर्किट्स हो जाएंगे। तो ये दो एडवांटेजेस हैं सिंप्लीफाई करने के। तो कार्नोफ मैप यूज क्यों किया जाता है? बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि उनसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाए, स्मॉल साइज सर्किट्स हो जाए, राइट। अब ये तो चलिए बूलियन कार्नोफ मैप की डेफिनेशन हो गई कि भाई चीजों को, आपके जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई कर देगा। सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन को देखकर सर्किट जो बनेगा वो भी सिंप्लीफाइड बनेगा। लास्ट वीडियो में मैंने बात भी करी थी कैसे एक्सप्रेशंस लिखे थे और उन एक्सप्रेशन से मैंने सर्किट्स भी बनाए थे, राइट। लेकिन अब ये मेथड समझें कि ये करता कैसे। ये तो डेफिनेशन हो गई, पेपर में डेफिनेशन नहीं, न्यूमेरिकल आता है कि ये कार्नोफ मैप सिंप्लीफाई करता है, तो सिंप्लीफाई करके दिखाइए, राइट। तो गाइज नाम में मैप आ रहा है, इसके मैप, राइट। तो मैप आ रहा है, तो ये तरह तरह के मैप्स का इस्तेमाल करके आपके बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करवाता है। देखिए कैसे कैसे मैप्स ये यूज करता है। आइए मैप्स पर बात कर लें। तो देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स गिवन होंगे, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा, ये मैप्स हैं, कार्नोफ मैप्स के मैप्स हैं। तो अगर 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला मैप यूज करना है। 3 वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी बता रहा हूं आपको, वो मैप यूज करना है। 4 वेरिएबल का मैप आएगा तो 4 वेरिएबल वाला। ये प्री डिफाइंड मैप्स हैं जो आपको समझने हैं, और फिर इन्हीं मैप्स का इस्तेमाल करके हमें अपने बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना सीखना है। तो आइए देखते हैं। अगर क्वेश्चन में 2 वेरिएबल दिए होंगे, सपोज A और B दे दिए, या Y और Z दे दिए, या X और Y दे दिए, या P और Q दे दिए। अगर 2 वेरिएबल गिवन होंगे क्वेश्चन में, तो आपको इस तरह का एक मैप, ये कार्नोफ का बताया हुआ मैप है जो बनाना पड़ेगा। जो 2 वेरिएबल क्वेश्चन में लिखे होंगे वो एक इस तरफ लिखना होगा, एक इस तरफ लिखना होगा। यहां 0 यहां 1 लिखना होगा, यहां 0 यहां 1 लिखना होगा, राइट। अगर हम इस सेल का नंबर देखें तो 0 0, ये 0 0 हो गई। इस सेल का नंबर देखें तो 0 1, ये 0 1 हो गया। इस सेल का नंबर देखें, रो पहले लिखनी होती है, रो पहले 1, ऊपर से ये 0 हो गया। देन इस सेल का नंबर देखें तो ये 1, ऊपर से ये 1 1 1 हो गया। ये सेल नंबर है 0 0 0 1। हमेशा रो को पहले लिखना है, 1 0 1 1। ये वाला मैप यूज होगा अगर क्वेश्चन में वो 2 वेरिएबल्स देगा। कैसा होगा क्वेश्चन, कैसे पहचानेंगे हम वेरिएबल्स, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो बात करते हैं, राइट। पहले मैप्स देखिए। आखिर ये 0 0 0 1, देखिए अगर हम बाइनरी निकालने जाएं, बाइनरी निकालना मैंने आपको पहले की वीडियोस में बहुत बार सिखाया है, बहुत बार डिस्कशन हुआ है। एलसीएम लेकर हम लोग बाइनरी निकालते हैं। तो अगर हम बाइनरी निकालने जाएं तो 0 का बाइनरी होता है 0 0, 1 का बाइनरी होगा 0 1, 2 का बाइनरी होगा 1 0, एंड 3 का बाइनरी होगा 1 1। यही तो लिखा हुआ है यहां पर, 0 0 0 1 1 1 1 0, यानी ये सेल नंबर 0 ही। इस बाइनरी से बता रहा हूं मैं आपको, यहां क्या लिखा हुआ है 0 0 0 0, किसका बाइनरी है 0 का, तो ये सेल नंबर 0 मानेंगे। फिर यहां क्या लिखा हुआ है 0 1 0 1, किसका बाइनरी है 1 का, तो ये सेल नंबर 1 हुई।
पहले सेल नंबर लिखा इनको देख देख के, 00 ये सेल नंबर, 01 ये सेल नंबर, 10 ये सेल नंबर, 11 ये सेल नंबर। अब इन सेल का बाइनरी देखा तो 1 का बाइनरी क्या होता है 01, तो 01 वाले पे 1 लिख दिया। फिर 10 किसका बाइनरी होता है 2 का, ये रहा 10 यानी ये सेल नंबर 2 हो गई, राइट। देन 3 का बाइनरी क्या होता है 11, तो ये सेल नंबर 3 हो गई। तो ये एक मैप है जो 2 वेरिएबल के केस में आपको कार्नोफ मैप को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स आए, मान लीजिए अगर 3 वेरिएबल्स आए, ए बी सी लिखकर आया क्वेश्चन में, या पी क्यू आर लिखकर आया क्वेश्चन में, या एक्स वाई जेड लिखकर आया क्वेश्चन में, तो अगर 3 वेरिएबल आए तो कार्नोफ ने 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना एक दूसरा मैप दिया हुआ है। यह है वो मैप जो 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन में आपको यूज करना होगा। एक वेरिएबल इस तरफ लिखना होगा, जो क्वेश्चन में लिखेंगे दिएगा वेरिएबल वही यूज करने होंगे, 2 वेरिएबल इधर लिखने होंगे। यहां लिखना होगा 01, यहां 00, 01, 11, 10। ये सब कार्नोफ के अपने प्री डिफाइंड मैप्स हैं, आपको इनको याद रखना है और इनका इस्तेमाल करके हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है इन्हें लर्न करना, क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली हमें ये अपने आप याद हो जाएंगे। आइए, तो ये सेल नंबर, यहां से रो नंबर, रो को पहले लिखना होता है 0, ऊपर से 00, ये सेल नंबर 0, ऊपर से 01, ये सेल नंबर 0, ऊपर से 11, देन ये सेल नंबर 0, ऊपर से 10, देन यहां से 100, देन ये 1, ऊपर से 01, देन यहां से 1, ऊपर से 11, यहां से 1, ऊपर से 10। ये लीजिए सबके सेल की सेल नंबर्स लिख दिए। और अगर हम बाइनरी निकालने जाएं, क्योंकि यहाँ 3-3 बिट्स में आ रहा है, सबका बाइनरी 3-3 ही है। देखिए 111 3 है, 110 3 बिट्स हैं, 010 3 बिट्स हैं, राइट। 0 या 1 को बिट्स ही बोलते हैं हम लोग। तो अगर हम बाइनरी निकालने जाएं 3 बिट्स वाला, तो अगर आप बाइनरी देखें, ये सब रफ है आपको समझाने के लिए कि मैं यहाँ नंबरिंग कैसे कर रहा हूं। तो 0 का बाइनरी होता है 000, 1 का बाइनरी होता है 001, 2 का बाइनरी होता है 010, 3 का बाइनरी होता है 011, 4 का बाइनरी होता है 100, 5 का बाइनरी होता है 101, 6 का बाइनरी होता है 110 एंड 7 का बाइनरी होता है 111। आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपने 5 का बाइनरी निकालना है 2 से, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, देन 2 1 जा 2, 0। नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं 101 ही आ रहा है। फिलहाल ये तो बाइनरी निकालने का तरीका मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है। आइए, 000 वाली सेल को 0 नंबर देना है, तो 000 वाली सेल को 0 नंबर देना है। 001 वाली सेल को 1 नंबर देना है, यानी ये 001 जो है ये 1 का बाइनरी है, तो जहां 001 आ रहा है वहां आप 1 लिखेंगे। देन 010 सेल नंबर 2, यानी 010 2 का बाइनरी है, तो ये रहा 010, तो ये सेल नंबर 2 हो गई। देन 011 3 का बाइनरी है, 011 3 का बाइनरी है। देन 1004 का बाइनरी है, 1004 का बाइनरी है, ये 5 का हुआ, ये 6 का हुआ और ये 7 का हुआ। तो 3 वेरिएबल के केस में ये वाला के मैप आपको यूज करना है, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन हुआ 4 वेरिएबल्स का, अगर 4 वेरिएबल का क्वेश्चन हुआ, तो उस केस में आपको एक 16 सेल्स वाला के मैप बनाना होगा, राइट। 2 वेरिएबल आपको इस तरफ लिखने होंगे, 2 वेरिएबल आपको इस तरफ लिखने होंगे। याद रखिएगा, जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए हैं, पी क्यू आर एस दे रखे हैं तो पी क्यू इधर लिखना होगा, आर एस इधर लिखना होगा। डब्ल्यू एक्स वाई जेड दे रखे हैं तो डब्ल्यू एक्स यहां लिखना होगा, वाई जेड यहां लिखना होगा, राइट। अब यहां 00, यहां 10, यहां
0 1, यहां 1 1, यहां 1 0, यहां 0 0, यहां 0 1, यहां 1 1, यहां 1 0। चलिए इसको और इसको मिलाकर इस सेल का नंबर दिया 0 0 0 0, इसको और इसको मिला के इस सेल का पहले 0 0, यहां से पहले रो लिखनी है फिर कॉलम लिखना है, बताया आपको। पहले रो लिखनी है 0 0, राइट, और फिर 1 1, पहले रो लिखनी है 0 0 1 0, देन इधर से 0 1, ऊपर से 0 0, यहां पर 0 1, ऊपर से भी 0 1, यहां पर 0 1, ऊपर से 1 1, यहां से 0 1, ऊपर से 1 0, यहां से 1 1, ऊपर से 0 0, यहां से 1 1, ये 1 1 यहां पहुंचा और फिर कॉलम नंबर 1 0 1, यहां से रो नंबर 1 1, कॉलम नंबर भी 1 1, यहां से 1 1, कॉलम नंबर भी 1 0, यहां से 1 0, ऊपर से 0 0, यहां से 1 0, ऊपर से 0 1, यहां से 1 0, ऊपर से 1 1, यहां से 1 0, ऊपर से 1 0। ये सारे सेल नंबर हुए। मैं बाइनरी निकालूं तो 0 का बाइनरी होता है 0 0 0 0, यानी ये रहा, तो ये सेल नंबर 0 हुई। 1 का बाइनरी अगर हम निकालें 0 0 0 1 आएगा, राइट, ये 1 का बाइनरी हुआ। 2 का बाइनरी अगर हम निकालें तो 0 0 1 1 होगा, सॉरी 0 0 1 0 होगा, तो वो रहा 2। ये 3 का बाइनरी है, ये 4 का बाइनरी है, ये 5 का बाइनरी है, ये 6 का है। ये बाइनरी जो है उसी के हिसाब से मैं सेल नंबर लिखता हूं। ये देखिए, ये 8 का बाइनरी है, ये 9 का बाइनरी है, ये 10 का बाइनरी है, ये 11 का बाइनरी है, देन ये 12 है, ये 13 है, और ये 14 है, और ये 15 है। तो ये 3 तरह के के मैप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट हम उनको छोटा कर सकें, राइट। तो ये 3 तरह के के मैप्स हैं। आप इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, यानी इसमें 2 की पावर 2 4 सेल्स बनेंगी। बाइनरी है इसलिए बेस में 2 ही रहेगा हमेशा। 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, मतलब 2 की पावर 3 8 सेल्स बनेंगी। ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स बनी। 4 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है तो 2 की पावर 4 यानी 16 सेल्स बनेंगी। 16 सेल्स आपके सामने हैं। तो याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, बेस में हमेशा नीचे 2 ही रहेगा क्योंकि सब बाइनरी लिखा हुआ इन सेल्स के अंदर, राइट। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ये तीनों के मैप्स हैं, ये प्री डिफाइंड के मैप्स हैं जिनका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एक रूल और आता है इसमें के मैप्स को सॉल्व करते वक्त जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है पेयरिंग का रूल। पेयरिंग का रूल, राइट। देखिए, अगर आपको कोई के मैप बनाकर क्वेश्चन में दिया गया, राइट, या क्वेश्चन में के मैप बनाने के लिए कहा गया, मैं एक 4 वेरिएबल वाला क्वेश्चन ही ले लेता हूं। तो जब आपको उसमें पेयरिंग, आपको क्वेश्चन के अंदर वो सेल नंबर देगा जहां जहां आपको 1 लिखना है। अभी के लिए मान के चलिए 1 लिखना है। 1 क्यों लिखना है, कब 0 लिखना है, कब 1 लिखना है, इन पर अभी डिटेल में बात होगी। पहले पेयरिंग का रूल बात करते हैं। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मिला और उस क्वेश्चन में वो हमेशा आपको कुछ सेल नंबर लिख के देता है। ये सेल नंबर्स है ना, ये सेल नंबर्स है ना। क्वेश्चन में वो आपको इन 16 के 16 में से कुछ 5 6 7 टोटल 5 6 7 8 कुछ सेल नंबर लिख के देगा। जो सेल नंबर वो आपको लिखकर क्वेश्चन में देगा, वहां अभी मान लेते हैं आपको 1 लिखना होगा। जो सेल नंबर वो आपको लिख कर देगा, वहां आपको 1 लिखना होगा। ध्यान रहे, वहां आपको 1 लिखना होगा। जो सेल नंबर वो आपको लिख कर देगा। तो जो सेल नंबर क्वेश्चन में उसने दिए थे, मान लीजिए ये वो पोजीशंस हैं जहां मैंने 1 लिख दिया। अब आपको पेयरिंग करनी होगी। पेयरिंग का मतलब है, या सबसे पहले आपको 8 1 एक साथ ढूंढने होंगे कि इसमें कहीं 8 1 एक साथ आ जाएं।
ध्यान रहे, ऐसे नहीं देखना, डायगोनल नहीं देखना, ऐसे डायगोनल नहीं देखना। 8 1 आपको या तो ऐसे हॉरिजॉन्टल देखने हैं या तो ऐसे वर्टिकल देखने हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, इस तरह से आपको 8 1 देखने हैं, ऐसे डायगोनल या ऐसे डायगोनल तिरछे नहीं देखने। तो 8 1 आपको एक साथ ढूंढने हैं। सबसे पहले आपको 8 1 ढूंढने, तो देखते हैं 8 1 एक साथ होने चाहिए। अगर यहां 1 होता और यहां भी 1 होता तो देखिए ये 8 1 एक साथ हो जाते, ये हो जाते, लेकिन होता तब ना, है तो नहीं ना, तो छोड़िए। अगर यहां 1 होता या यहां 1 होता और यहां 1 होता तो देखिए ये भी 8 1 एक साथ हो जाते, अगर होता तो, बट है तो नहीं ना, जो दिया नहीं है उसके बारे में हम सोचें कैसे, राइट। तो अगर यहां 1 होता, यहां 1 होता, यहां 1 होता तो ये भी 8 1 एक साथ हो जाते, ये भी 8 1 एक साथ हो जाते। हॉरिजॉन्टल या यहां 1 होता, यहां 1 होता तो ये भी 8 1 एक साथ हो जाते, बट होता तो ना, है तो नहीं ना, और जो है नहीं हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। 8 1 ढूंढने हैं हमें, राइट, बट हमें मिले नहीं। ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 1 यहां होते, 1 2 3 4 4 1 यहां होते, तो बॉर्डर वाले भी मिला सकते हैं आप। 4 ये 1 और 4 ये 1, 4 का और 4 का यानी 8 का पेयर बन गया। पेयरिंग करनी है बॉर्डर की भी। अगर 1 2 3 4 4 यहां पर हैं, 1 2 3 4 यहां पर हैं, तो ऐसे बॉर्डर का 4 और बॉर्डर का 4 मिलाकर भी आप 8 बना सकते हैं। बस डायगोनल नहीं जाना है, डायगोनल नहीं जाना, राइट। चलिए 8 का पेयर तो हमें मिला नहीं। जब आपको 8 का पेयर ना मिले तो अगली कोशिश आपकी रहेगी 4 1 का पेयर बनाने की, कि 4 1 एक साथ आ जाएं, ये कोशिश रहेगी। तो देखिए इस पेयर में मुझे यहां 4 1 एक साथ दिख रहे हैं, और अगर आपको 4 1 एक साथ दिख रहे हैं तो आप उन्हें इस प्रकार से शेड करेंगे, डॉटेड डॉटेड। पेंसिल से नहीं करेंगे, आपको पेन से ही करना है। आप दूसरे कलर का पेन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लू से भी कर सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप रेड या ब्लैक से भी पेयरिंग कर सकते हैं, राइट। सो ये पेयरिंग करिए। ये 4 1 एक साथ आपको दिख गए, 8 नहीं दिखे तो 4 तो दिखे। कोशिश करना है हमेशा बड़े से बड़ा पेयर देखने की। जितना बड़ा पेयर आप ढूंढेंगे आपका एक्सप्रेशन उतना छोटा होगा, उतना ज्यादा सिंप्लीफाई होगा। तो कोशिश हमेशा लार्जेस्ट पॉसिबल की करनी है। जब वो नहीं है तो उससे एक स्टेप नीचे आना है। 8 के बाद आपको 4 का पेयर देखना है, तो 4 का तो मिल गया। और कोई 4 का पेयर दिख रहा है क्या आपको? और कोई 4 का पेयर दिख रहा है? जी हाँ, मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, ये भी एक 4 का पेयर है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये दो तो इस 4 के पेयर में शामिल हो चुके हैं, तो अब इनका 4 का पेयर क्यों बना रहे हैं आप? तो गाइज आप किन्हीं भी 1 को दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, अगर उनके साथ कोई कम से कम एक नया 1 शामिल हो रहा है तो आप किसी भी 1 को बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रीयूज कर सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि कम से कम उसका पेयर जिसके साथ आप कर रहे हैं वहां कम से कम एक नया 1 शामिल हो। तो अगर आप इन 2 को दोबारा यूज करना चाहते हैं, इन 2 को दोबारा यूज करना चाहते हैं, करिए, क्योंकि इनके साथ 2 नए 1 आएंगे। अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर आपने कहा था बॉर्डर वाले बन सकते हैं, तो 4 के बाद अगर 4 का पेयर नहीं मिलता तो 2 का पेयर ढूंढा जाता है। तो सर ऐसा नहीं कर सकते कि एक ये बॉर्डर का और एक ये बॉर्डर का, तो ये 2 का पेयर बन जाएगा। क्यों हम इन्हें दोबारा रीयूज करें जब 2 का पॉसिबल बन रहा है? देखिए 4 का नहीं बनता तो 2 का देखते हैं। तो अगर यहां पर 1 और 1 बॉर्डर के मिल जाते हैं, तो अगर 1 का और 1 का मिलाकर ये 2 का बन रहा है, तो क्या जबरदस्ती है इन दोनों को रीयूज करना? जी हां, बिल्कुल जबरदस्ती है, क्योंकि कोशिश करनी है बड़े से बड़ा पेयर बनाने की। आपको अगर यहां से और यहां पे इन दोनों में यहां कॉर्नर का यूं मिलाकर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिलाकर अगर 2 का पेयर बन रहा है,
तो आप 2 को मत प्रेफर करिए। अगर ये चारों मिलकर 4 का बन रहा है तो 4 को प्रेफर करिए, क्योंकि 4 आपको ज्यादा सिंप्लीफाइड सर्किट देगा। भाई आप किसी को भी दोबारा रीयूज कर सकते हैं, बशर्ते उसके साथ एक नया 1 आ रहा हो। तो भाई यहां तो 2 नए 1 आएंगे इस 4 के पेयर में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ये एक 4 का पेयर और बनाएंगे, राइट। अगर यहां पर भी 1 होता मान लीजिए सपोज, तो भाई मैं इस 1 को फिर से देखिए एक ये 4 का पेयर भी बना देता, ये 4 का पेयर भी बना देता। अगर यहां 1 होता मैं इसे रीयूज कर ले जाता, राइट। और तो और अगर यहां 1 होता तो देखिए ये एक बार पेयर में जा चुका है, ये 2 बार पेयर में जा चुका है, बट यहां 2 नए 1 मिलेंगे, इसलिए मैं इन 4 का पेयर भी एक बार और बना देता, इन 4 का पेयर भी बना देता, बट है नहीं इसलिए मैं सोच नहीं रहा। ऐसा भी होता है कि अगर ये 2 हैं यहां पर, ये 2 आपको दिख रहे हैं और इधर भी 2 इक्के होते तो ये 2 और ये 2 ऐसे, ये 2 और ये 2 ऐसे, ये 4 का पेयर भी बन जाता है, बट है नहीं हमारे केस में। अगर यहां एक 2 हैं और यहां भी एक 1 है तो ये 2 ऐसे बाउंड्री वाले भी बन जाते हैं। और एक एक्सेप्शनल बात और बता दूं, ये कोने कोने वाले भी आपस में मिलके बन जाते हैं। 1 कोना, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। तो इस तरह से कॉर्नर के भी बन सकते हैं, बाउंड्री लाइन के भी बन सकते हैं, बस डायगोनल नहीं बनाने, राइट। 4 के बाद अगर 4 का पेयर नहीं बन रहा है तो फिर आप जितने बने उतने बने 4 के, अब आप 2 का पेयर देखेंगे। तो भाई ऐसा ना करें कि ये 4 का एक पेयर बन गया है, इन्हीं में से फर्दर 2 का एक छांट दिया, इन्हीं में से फर्दर एक 2 का छांट दिया, बिल्कुल नहीं। आप इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि कोई नया 1 आया ही नहीं। आप किसी को रीयूज करेंगे तो तब करेंगे जब उसके उस पेयर में कोई एक नया 1 आए। तो अब इसी 4 में से एक 2 का आपने बना दिया तो क्या फायदा हुआ? इन दोनों नए पेयर में एक 2 का नया पेयर बना, बट उसमें कोई भी नया 1 नहीं आया, राइट। हाँ, ये हो सकता था अगर ये नहीं होता तो आप इस 1 को रीयूज करके इस 1 के साथ 2 का पेयर बना सकते थे, ऐसे हो जाता है, राइट। इस अगर यहां पे मान लीजिए एक 1 होता तो इन 2 का एक 2 का पेयर बना सकते थे, या इन 2 का एक पेयर बना सकते थे। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मान लीजिए सपोज यहां पर भी 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, राइट। तो और यहां भी 1 है मान लीजिए सपोज, तो देखिए 1 2 का पेयर ये बना। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 2 का पेयर ये बना और 1 2 का ये पेयर बना। कितने पेयर बन गए गाइस? 3। आप इसमें देख रहे होंगे एक पेयर एक्स्ट्रा वेस्टेज है। अगर आप ये वाला ये 2 का एक पेयर बना, ठीक है, ये 2 का एक पेयर बना, ठीक है, लेकिन इन दोनों के पेयर में कोई भी नया 1 नहीं है। तो अगर आप ये पेयर नहीं भी बनाते तो भी आपके सारे 1 यूज तो हो ही चुके हैं, तो आप क्यों बना रहे हैं एक नया पेयर? ये देखिए जब 3 की जगह 2 में काम हो रहा है, ध्यान रहे कोशिश करनी है हमेशा कि हमें बड़े से बड़ा पेयर बनाना है और कम से कम पेयर बनाने हैं। अभी उस केस में 3 बन रहे थे, यहां 2 बन रहे हैं। अगर किसी बच्चे के किसी स्टूडेंट के 3 पेयर से काम हो रहा है और सेम एग्जैक्ट काम आपका 2 पेयर से हो रहा है तो 3 पेयर वाले को गलत कर दिया जाएगा और 2 पेयर वाले को, क्योंकि पेयर कम बन रहे हैं इसका मतलब सर्किट भी सिंप्लीफाइड बनेगा। तो कम से कम पेयर रखने हैं, पहला रूल। दूसरा, बड़े से बड़ा पेयर बनाना है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ये बातें और ज्यादा हमें क्लियर होंगी और ज्यादा हमें अच्छे से समझ में आएंगी। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं हम क्वेश्चन पेपर का और उसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं कि के मैप को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, कैसे के मैप का इस्तेमाल करके हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए देखिए एक क्वेश्चन है, ये आप ही के पेपर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक एक्सप्रेशन इस तरह से दे रखा है जिसमें आपको साफ साफ बोला गया है सिंप्लीफाई करिए गिवन बूलियन एक्सप्रेशन को यूजिंग के मैप। यानी इस एक्सप्रेशन को आपको के मैप की मदद से सॉल्व करना है। साफ साफ के मैप आपको मेंशन करके देगा। यहां देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन में यहां पर ये जो लिखे हुए हैं
ये वेरिएबल्स हैं। सबसे पहली चीज आपको अपने क्वेश्चन में ये पहचाननी है कि क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स गिवन है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पहचानेंगे कि वेरिएबल्स कितने गिवन हैं, तब तक आप यह नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको 2 वेरिएबल वाला के मैप यूज करना है, 3 वेरिएबल वाला के मैप यूज करना है या 4 वेरिएबल वाला। तो हमारी इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो ए बी सी डी 4 वेरिएबल दिए हुए हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि हम लोगों को के मैप 4 वेरिएबल वाला ड्रॉ करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये जो सिंबल दे रखा है समेशन का, ये सॉप का सिंबल है। मैंने आपको पहले भी बताया सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी आप जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो सॉप फॉर्म में लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। अगर पाई बना होता है यहां पर इसकी जगह तो उसे प्रोडक्ट ऑफ सम माना जाता है, राइट। हमारे केस में ये आज अभी हम ये जो केस देख रहे हैं ये सम ऑफ प्रोडक्ट का है। हमारा जो आंसर करना है हमें वो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में आना चाहिए, राइट। और ये देखिए ये बहुत सारी सेल वैल्यूज दे रखी हैं, ये वो सारी सेल वैल्यूज दे रखी हैं। अभी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सम ऑफ प्रोडक्ट में आया है, राइट। ये वो सारी सेल नंबर्स दे रखी हैं इस 4 वेरिएबल वाले के मैप में, जहां जहां आपको 1 लिखना है। क्वेश्चन हर बार ऐसा ही होता है, आपको यहां सेल नंबर्स गिवन होंगे, 100% गिवन होंगे, जहां जहां आपको यहां पर सेल नंबर 1 लिखना है। ध्यान रखिएगा, हम लोग सॉप से कर रहे हैं क्योंकि समेशन का सिंबल दिया हुआ है और समेशन के सिंबल में सॉप फॉर्म का, समेशन सिंबल का मतलब सॉप फॉर्म होता है, इसलिए जो जो सेल नंबर दिए हैं वहां आप 1 लिखेंगे। 1 को ट्रू वैल्यू माना जाता है सॉप में और 0 को कॉम्प्लीमेंट या फॉल्स वैल्यू माना जाता है। तो जहां जहां आपको ये सेल नंबर गिवन है क्वेश्चन में, वहां वहां पर आपको यहां इस मैप के अंदर 1 लिखना है, क्योंकि सॉप फॉर्म से करना है। ध्यान रहे ये समेशन का सिंबल आपको इंडिकेट करके दे रहा है कि जो जो सेल नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है उन सेल पर 1 लिखना है। तो आइए देखते हैं। सेल नंबर पहली क्या है? 0 नंबर सेल ये होती है, इस पोजीशन पर आपको 1 डालना होगा। फिर सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 1 ये होती है, इस पोजीशन पर भी आपको 1 डालना होगा। सिर्फ 1 या 0 बाइनरी ही डालना है, ध्यान रहे। फिर सेल नंबर 3 पर आपको 1 डालना होगा। सेल नंबर 3 ये है, सो यहां 1 आपको डालना होगा, राइट। फिर सेल नंबर 4 पर आपको 1 डालना होगा। सेल नंबर 4 यहां है, यहां आपको 1 डालना होगा। देन सेल नंबर 6 पर आपको 1 डालने को कह रहा है। सेल नंबर 6 ये है, यहां आपको 1 डालना होगा। देन सेल नंबर 8 ये है, यहां आपको 1 डालना होगा, राइट। देन सेल नंबर 10 ये है, यहां आपको 1 डालना होगा, राइट। देन सेल नंबर 12 ये है, यहां आपको 1 डालना होगा। देन सेल नंबर 15 ये है, यहां आपको 1 डालना होगा। यानी आपको अपना क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा सबसे पहले वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कीजिए, फिर क्योंकि सॉप फॉर्म में दे रखा है तो इसलिए ध्यान रहे हमें 1 लिखना है जहां जहां सेल नंबर्स दी हुई हैं। जो जो सेल नंबर्स दी हुई है वहां वहां 1 लिखना है, बाकी सेल नंबर्स को आपको खाली छोड़ना होगा, राइट। ये तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, इस वजह से सेल नंबर्स लिखे हुए हैं। ये सेल नंबर्स आपको याद रहने चाहिए जहां जहां आपको, तो इस तरह से के मैप बनाना है। अगर आपको और आसान तरीके से इसको समझना है, हमें बाइनरी लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए आंसर में आप सीधे सीधे कैसे आंसर करेंगे, तो आंसर में आप सीधे 4 वेरिएबल का के मैप बनाइए। सेल नंबर तो आपको मैंने समझा ही दिया कैसे पहचानना है और डालना है, राइट। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे 1 डाल रहा हूं। ये लीजिए मैंने 4 वेरिएबल का के मैप बना दिया, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल दिए हैं, ए बी सी डी। 2 वेरिएबल इस तरफ लिखिए ए बी, 2 वेरिएबल इस तरफ। जो क्वेश्चन में वेरिएबल्स होंगे पी क्यू आर एस दे रखा है तो पी क्यू आर एस, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिए हैं ध्यान रखिएगा वही वेरिएबल लेके के मैप बनाना है। इधर हमने क्या देखा था, 0 0 0 1 1 1 1 0। इधर भी 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट। अब उम्मीद है आपको सेल नंबर याद हो गए होंगे, तो देखते हैं। सेल नंबर 0 पे 1 डालिए, डाल दिया। सेल नंबर 1 पर डालिए, डाल दिया। सेल नंबर 3 0 1 2 3,
डाल दिया। सेल नंबर 4 ये थी, यहां 1 डाल दिया। सेल नंबर 6 4 5 6 ये थी, आप देखिए। देन सेल नंबर 8 4 5 6 7 8 ये थी, सो यहां डाल दिया। देन सेल नंबर 10 8 9 10 10 ये थी। देन सेल नंबर 12 ये 11 थी, ये 12 थी। देन 15 12 13 14 15 ये लीजिए। इस तरह से आपको पेपर में के मैप बनाकर देना होगा। इससे पहले तो मैंने आपको समझने के लिए कि किस तरह से मैं सेल नंबर्स को पहचान कर वहां 1 डाल रहा हूं, आपको इस तरह से एक बिल्कुल सिंपल सा के मैप बनाकर जो जो सेल नंबर उसने क्वेश्चन में दिए हैं वो सेल नंबर्स पर 1 डालना होगा। अब बात आती है पेयर बनाने की, और मैंने आपको बोला हम 8 का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 8 1 एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, 8 का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। 8 का नहीं बनेगा तो 4 का बनाने की कोशिश करेंगे, 4 का नहीं बनेगा तो 2 का बनाने की कोशिश करेंगे, 2 का नहीं बनेगा तो हम उसे फिर सिंगल भी लेंगे। छोड़ना किसी 1 को नहीं है, कोई 1 क्वेश्चन में नहीं छूटना चाहिए। 8 वाले पेयर में आए या 4 वाले पेयर में आए या 2 वाले पेयर में आए या अकेला आ रहा है तो भी उसको कंसीडर करना है, राइट। 3 का पेयर, 5 का पेयर, 7 का पेयर नहीं लेंगे, करेक्ट। आइए, तो सबसे पहले कोशिश करनी है 8 का। ध्यान रखिएगा जितना बड़ा पेयर आप बनाएंगे उतना सिंप्लीफाइड आपका सर्किट बनेगा, उतना ज्यादा आसान छोटा सर्किट बनेगा। तो इसीलिए हमेशा बड़े की कोशिश करनी है, और बड़े की कोशिश करनी है और कम पेयर में काम करना है, कम पेयर्स होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। आइए 8 पेयर, 8 1 सोचते हैं कहीं होते, 8 1 अगर यहां 1 होता, यहां 1 होता, यहां 1 होता तो ये 8 1 एक साथ हो जाते। अगर होता तो ये देखिए, हमें डायगनली नहीं देखने हैं, हमें डायगनली नहीं देखने हैं, हमें वर्टिकल देखने हैं या हॉरिजॉन्टल देखने हैं, कहीं भी 2 लाइन में हो जाए। तो अगर यहां 1 होता तो ये 2 लाइन के 8 1 के पेयर हो जाते हैं। मैं यूं डैश डैश करके डॉटेड लाइन इन पे बना देता, बट है नहीं। जो है नहीं उसके बारे में सोचना क्या। चलिए और सोचिए, अगर यहां 1 होता, यहां 1 होता, यहां 1 होता तो ये 8 1 का पेयर एक साथ बन जाता, बट है नहीं, सो बन ही नहीं रहा। तो ये सर मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं आपको कि कैसे कैसे हो सकता है। अगर यहां 1 होता, यहां 1 होता, यहां 1 होता, यहां 1 होता तो ये 8 1 एक साथ हो जाते, बट है नहीं, सो इग्नोर इट, राइट। देखिए यहां 4 1 है, 1 2 3 4। अगर यहां और यहां भी 1 होते तो मैंने बताया है बाउंड्री और बाउंड्री वालों को मिलाकर भी पेयर माना जा सकता है। तो ये 4 और ये 4 मिलाकर एक 8 का पेयर हम मान सकते थे, बट है नहीं, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं, राइट। देन और कहीं 8 का पेयर, मतलब 8 का पेयर तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, 8 का तो पेयर बन ही नहीं रहा। तो हमारी सिचुएशन में 8 का पेयर तो बन नहीं रहा। 8 का नहीं बन रहा तो अब आप कोशिश करेंगे 4 का पेयर बनाने की, 4 1 एक साथ मिल जाए। तो ये देखिए 4 1 मुझे एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप डॉटेड डॉटेड सर्कल से बिल्कुल नीट तरीके से आप इसको पेयर करेंगे। आप पेंसिल का यूज मत करिए, आप रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं ये डॉटेड पेयर्स बनाने के लिए। कोई आंसर आपको ब्लू से ही देना है, बस पेयर अलग से दिखाने के लिए आप ऐसे डॉटेड डॉटेड पेयर दिखाने के लिए रेड या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ये देखिए 4 का एक पेयर बनकर तैयार है, और ढूंढिए 4 का पेयर। देखिए 2 ये रहे, और अगर यहां 1 होता, जरा ध्यान से समझिएगा ट्विस्ट क्या होता अगर यहां 1 होता। तो अगर यहां 1 होता तो मैं इन 4 का पेयर भी एक बना सकता था, इन 4 का पेयर भी एक बना सकता था। अब आप बोलेंगे कि सर ये 1 तो इस पेयर में चला गया, तो आप इस 1 को दोबारा इस पेयर में क्यों ले रहे हैं। किसी भी 1 को या कितने भी 1 को दोबारा लिया जा सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार रीयूज किया जा सकता है। कंडीशन सिर्फ ये है कि जब आप रीयूज कर रहे हैं, दोबारा तिबारा ले रहे हैं, तो हर बार कुछ कम से कम एक नया 1 जरूर आए। तो अगर मैं इसको दोबारा यूज करना चाहता हूं तो 3 नए 1 आ रहे थे ना इसके साथ,
3 नए 1 आ रहे थे, मैं तो कह रहा हूं कम से कम एक नया 1 आना चाहिए। यहां तो 3 नए 1 इसके साथ 4 का पेयर बनाने को आ रहे थे। अगर ये 4 का पेयर मैं बना रहा हूं, इसको रीयूज कर रहा हूं, तो ये अलाउड है, क्योंकि 3 नए 1 मिल रहे थे। मैं तो कह रहा हूं एक भी नया 1 मिल रहा होता है तो रीयूज करना अलाउड होता है। तो ये भी एक 4 का पेयर बन जाता, ये भी एक 4 का पेयर बन जाता। ये इतना ही नहीं, एक 4 का पेयर मैं और दिखाता हूं आपको। ये 2, ये देखिए, ये 2 और ये 2 का भी एक 4 का पेयर बन जाता। ये फिर से ये भी रीयूज हो जाता, ये भी रीयूज हो जाता, इस एक नया 1 आ रहा होता तो, राइट। तो यहां पे भी एक 2 का और यहां पे भी एक 2 का, ये भी एक 4 का पेयर बन जाता और ये भी एक 4 का पेयर बन जाता। यहां जो ये 2 का और यहां जो ये 2 का पेयर बनाने की मैं बात कर रहा हूं, इसमें ये 1 नया आ जाता। ये पुराना है, किसी के साथ पेयर्ड है, ये पुराना है, किसी के साथ पेयर्ड है। इस पेयर में ये भी जा चुका होता तो ये भी ऑलरेडी पेयर्ड है, बट फिर भी मैं इसको रीयूज करूंगा, इनको रीयूज करूंगा, क्योंकि एक नया 1 आ रहा होता तो 4 का पेयर लेता मैं। तो कोशिश करिए कि हमें बड़े से बड़ा पेयर देखने की कोशिश करनी है। देखिए 2 1 यहां है, अगर 2 1 यहां होते तो मैं 2 का और 2 का पेयर यहां बना देता। बॉर्डर बनाए जा सकते हैं। देखिए 2 1 यहां है, 1 1 यहां है। अगर 1 1 यहां होता तो मैं इन 2 का और इन 2 का एक 4 का पेयर बना देता, राइट। बट है नहीं, करेक्ट। यहां एक 1 है कॉर्नर में, एक एक्सेप्शन भी देखिए, एक अलग बिल्कुल केस। एक 1 यहां इस कॉर्नर में है, एक 1 यहां इस कॉर्नर में है, एक 1 यहां इस कॉर्नर में है। और अगर एक 1 यहां होता तो एक पेयर ये भी जाता, कॉर्नर्स का 1 2 3 एंड 4, ये भी एक 4 का, कोनों का भी 4 का पेयर बन जाता है। और मैं देखिए इसको फिर रीयूज कर लेता, एक नया 1 तो आ रहा है। आप चीजों को कई बार रीयूज कर सकते हैं, कंडीशन ये है कि उसमें कम से कम एक नया 1 आना चाहिए। तो यहां एक नया 1 इसमें एक आ जाता। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत है, लेकिन सोचिए, राइट। अब ये 4 के तो जितने होने थे हमने सोचने थे सोच लिए, अब 4 का कोई मुझे दिख नहीं रहा है। तो अब जब 4 का नहीं दिख रहा होता है तो उसके बाद अब हमारी बारी आती है 2 वाला पेयर ढूंढने की, 2 का पेयर ढूंढने की। तो ध्यान रहे 2 का। अब देखिए कई लोग कैसी मिस्टेक करते हैं। मान लीजिए ये एक 2 का पेयर बना, ये देखिए, आप कह रहे हैं कि बन सकता है, बिल्कुल। यहां पर आपने इसको रीयूज कर लिया, इसके साथ एक नया 1 आ रहा है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और ये भी एक 2 का पेयर बन रहा है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एक नया 1 तो आ रहा है, इसको रीयूज कर लिया। इन दोनों के पेयर में इसको रीयूज कर लिया। नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है? देखिए यहां पर आपने 1 2 पेयर बनाए, मैं इस चीज को सिंगल पेयर से भी कर सकता था। अननेसेसरली ये पेयर बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो इन दोनों का पेयर बना के भी पूरा हो रहा है। ये देखिए मेरा पर्पस है कि कोई 1 छूटे ना, कोई 1 रह ना जाए। तो भाई जब इन दोनों का पेयर बनाने से मेरे ये दोनों पेयर यूज हो गए, दोनों 1 यूज हो गए, तो अननेसेसरी मैं इसका एक पेयर क्यों बनाऊं? क्योंकि अल्टीमेटली जब हम आंसर में पहुंचेंगे तो हर पेयर अपने आप में एक सर्किट बनाएगा। अब हर पेयर अपने आप में एक सर्किट का पार्ट बनेगा, तो जितने पेयर होंगे उतने सर्किट्स बन के पार्ट्स बनेंगे। यानी अगर एक पेयर है तो एक सर्किट का पार्ट बनेगा, वहां एक गेट लगेगा, राइट। तो अगर यहां अननेसेसरी 2 पेयर हैं तो 2 गेट्स लगेंगे। तो भाई क्यों लंबा कर रहा हूं मैं सर्किट्स? ज्यादा पेयर बना के भी आप सर्किट्स बड़ा ही करेंगे। कोशिश करिए कम से कम सर्किट्स बने और कोशिश करिए बड़े से बड़ा पेयर बने। तो यहां 2 में ये दोनों शामिल हो गए, तो अब अननेसेसरी इन 2 को लेने की जरूरत नहीं है। और देखते हैं, ये देखिए बाउंड्री वाला, ये एक पेयर और ये एक 2 का पेयर बन गया, राइट। थोड़ा बाहर तक खींच दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये भी बन गया। ये लीजिए एक 2 का पेयर ये भी बना, ये बना एक और ये बना एक, कॉर्नर वाले, राइट। अब ये एक 1 रह गया है जिसका किसी भी के साथ 2 का पेयर बन नहीं रहा है,
कोई नहीं बन रहा है। इसके डायगोनल का तो हम बनाते नहीं, तिरछे नहीं बनाने हैं। या तो साथ में हो, ऊपर हो, नीचे हो, साथ में हो, दाएं हो, बाएं हो, बट डायगोनल नहीं बनाना है आपको। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है, मैंने बोला छोड़ना किसी भी वन को नहीं है। क्वेश्चन में उसने जितनी सेल्स दी हैं सारे वन कंसीडर करने हैं, तो छोड़ना है किसी को भी नहीं है, तो हम इसे अकेला ही लेंगे। मैंने बोला दो के भाई भी, जो दो का भी ना बन रहा हो उसे अकेला ही लेंगे। आइए, तो ये पेयर्स बन चुके हैं। अब इसको सॉल्व करके एक फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन का रूप देते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में वेरिएबल्स कितने गिवन है? 4 A B C D। तो चलिए यहां पर अब लिखना शुरू करते हैं। F A B C D इज इक्वल्स टू, राइट। अब एक एक करके आपको ये सारे पेयर्स जो हैं यहां पर लिखने होंगे, ठीक है। एक एक करके, कोई भी पहले ले सकते हैं, कोई भी बाद में ले सकते हैं, पेयर सारे आने चाहिए। हमारे पास कितने पेयर हैं, काउंट कर लें। एक पेयर ये रहा 2 का, एक पेयर ये रहा 2 का, 2 हो गए। एक पेयर ये रहा 2 का, 3 हो गए, 3 पेयर्स हो गए हमारे पास, राइट। एक पूरा ये 4 का एक पेयर हो गया, यानी 4 पेयर्स हो गए, और एक ही अकेला है, यानी 4 तो हमारे इसमें पेयर बन रहे हैं। 1 2 3 और 4 तो पेयर बन रहे हैं, और एक अकेला है। तो ये अब हमें यहां पर एक्सप्रेशन के तौर पर लिखने होंगे। तो कोई भी लिखिए, बट टोटल सारे लिखने हैं, ध्यान रहे, आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले इस पेयर को लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, एक बार बस क्लिक करने की बात है आपको। इस सेल का नंबर पहचानिए। यहां से अगर हम इस सेल का नंबर पहचाने हैं, तो इस सेल का नंबर है 000001। सेल का नंबर है 0001, राइट। इधर से पहले रो लिखनी है, 0001। इस सेल का नंबर पहचानिए, 0011, 0011, राइट। ये आया। अब इनके ऊपर या आप अलग अलग लिखिए, एक एक करके लिखते हैं। 0001 पहली सेल का आया, 0001। अब इनके ऊपर लिखिए ABCD। ये वो वेरिएबल्स हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ABCD। अब जहां 0 है, ये देखिए मैंने यहां लिखा था, जहां 0 है उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट रहेगा, जहां 1 है उसका मतलब ट्रू रहेगा। ये सॉप कहता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स का रूल है। तो जहां जहां 0 है उस पे आप डैश लगाएंगे। B के नीचे 0 है, डैश लगाया, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। C के नीचे 0 है, डैश लगाया। D के नीचे 1 है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो इसे यहां आप लिख देंगे। ये ब्रैकेट एक पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ये वाला पेयर लिखने जा रहे हैं। तो इस वाली सेल को हम लिखेंगे, ये देखिएगा, A डैश, B डैश, C डैश और D। जहां 0 है वहां डैश लगाइए, जहां 0 है वहां डैश लगाइए, जहां 0 है वहां डैश लगाइए, जहां 1 है वो नॉर्मल। ये ABCD, ये 4 वेरिएबल अपने ऊपर लिखिए। ये रफ है। फिर अगली सेल देखिए, इस सेल का नंबर क्या है? 00, यहां से 0011, कॉलम बाद में लिखना है। अब इनके ऊपर अपने वेरिएबल लिखिए ABCD। जहां जहां 0 है वहां वहां कॉम्प्लीमेंट लगाइए, मतलब डैश। B के नीचे भी 0 है, डैश। C और D के नीचे 1 है, तो इन्हें एज इट इज रहने देंगे। तो ये वाली सेल मैंने इसके साथ प्लस करके लिखी, क्या आई है? A डैश, B डैश, C D। ये लीजिए 2 का, ये पूरा 2 का पेयर यहां पर एक्सप्रेशन की फॉर्म में। देखिए ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, अंदर इन चारों के बीच में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। इन चारों के बीच में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। इन चारों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, इन चारों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई। और सेंटर में क्या लगा हुआ है? सम। ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, इस तरह से लिख रहा हूं क्योंकि यहां समेशन का सिंबल दे रखा है, राइट। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है। पहला पेयर आपने एक्सप्रेशन के तौर पर लिख दिया, ये हो गया मेरा ये फर्स्ट पेयर, राइट। आइए, ऐसे आपको सारे पेयर्स लिखने होंगे एक्सप्रेशन में। अब इस और इसको लिखते हैं। तो ये वाला सेल नंबर है 0100, 0100। ABCD अगर हम अपने वेरिएबल्स लिख दें, तो जिस जिसके नीचे 0 है उसके पे डैश, B पे 1 है, रहने दीजिए। C के नीचे 0 है, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। D के नीचे 0 है, मतलब डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो अगला हुआ A डैश, B, C डैश, D डैश, प्लस
ये वाला सेल तो हो गया। अब इस सेल पर आते हैं। इस सेल पर अगर हम देखें तो 0 1 1 0 0 1 1 0 ए बी सी डी। ए के नीचे 0 है तो डैश लगाया, डी के नीचे 0 है तो डैश लगाया। ये हो गया ए डैश बी सी डी डैश। ये लीजिए, ये वाला पेयर भी मैंने पूरा कर दिया, राइट। आइए अब तीसरा पेयर लिखते हैं, ये वाला और ये वाला। कोई भी पहले कोई भी बाद में आप लिख सकते हैं। तो ये सेल नंबर 1 0 0 0 1 0 0 0 ए बी सी डी, जिस जिसके नीचे 0 है उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए बी डैश सी डैश डी डैश। ये हो गया जी, इस सेल का हो गया। अब इसके साथ वाली सेल 1 0, जिन जिनका पेयर है उन सेल को लेना है। 1 0 1 0 1 0 1 0 ए बी सी डी, बी के नीचे 0 सो डैश, डी के नीचे 0 तो डैश। तो ये हो जाएगा ए बी डैश सी डी डैश। ये लीजिए, राइट। 3 पेयर हो गए। अब हम इस 4 के पेयर को लिखते हैं। सबसे पहली सेल क्या है? 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 मतलब ए बी सी डी, जिसके जिसके नीचे 0 है उन पे डैश लगेगा, नहीं कॉम्प्लीमेंट। ये सॉप का रूल है। सो ये लगाया डैश 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 डैश, चारों ही 0 थे। सो प्लस करके ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, राइट। आइए अगला कौन सा है? 0 1 0 0 0 1 0 0 ए बी सी डी। वेरिएबल्स का ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन में गिवन है वही लेने हैं। अगर पी क्यू आर एस गिवन है तो पी क्यू आर एस ही लेना होगा आपको। यहां पी क्यू आर एस लिखेंगे, राइट। सो ए डैश, बी के नीचे 1 है नॉर्मल रहेगा, सी डैश, डी के नीचे 0 है सो डैश, ए डैश बी सी डैश डी डैश। प्लस 4 का है ना, तो भाई 4 का है, चारों एक ही। एक ब्रैकेट एक पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ब्रैकेट एक पेयर, एक ब्रैकेट एक पेयर, एक ब्रैकेट एक पेयर। फिलहाल थर्ड 1 1 0 0 1 1 0 0 ए बी सी डी, 0 के लिए डैश, 0 के लिए डैश, तो ये ए बी सी डैश डी डैश हो गया। प्लस फोर्थ 1 0 0 0 1 0 0 0 ए बी सी डी, जिस जिस पे 0 है वहां वहां डैश, बी सी डी पे डैश लगाया तो ये बन गया ए बी डैश सी डैश डी डैश। 4 का पेयर भी पूरा हुआ। ये चारों का पेयर है इसलिए मैंने इनको एक अलग ब्रैकेट में लिखा है। आइए अब कौन बचा? ये अकेला 1 बचा। जो अकेला है उसे भी नहीं छोड़ना है, 1 कोई भी नहीं छोड़ने हैं, ध्यान रहे। सो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट से बाहर ये अकेला है, इसको अकेला ही लिखना पड़ेगा। सेल नंबर 1 1 1 1 1 1 1 1 सेल नंबर है ए बी सी डी, राइट। कोई सी पे डैश नहीं आया, सो ए बी सी डी। ये लीजिए, ये अकेला अकेला ही पूरा लिख दिया। अब अगर आप देखें तो अब आपको ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया इस के मैप का। इस के मैप का पूरा एक्सप्रेशन बन गया, बट अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। अभी सिंप्लीफाई क्यों नहीं हुआ है? पेयर्स तो बन गए हैं, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। और मैथमेटिक्स में भी सिंप्लीफाई करने के लिए अक्सर आप लोगों को कॉमन निकालते हुए देखा गया। तो कॉमन निकालिए। देखिए जैसे पहला ब्रैकेट है, क्या है पहले ब्रैकेट में? ए डैश बी डैश सी डैश डी, और नेक्स्ट क्या है? ए डैश बी डैश सी और डी। इनमें देखिए कॉमन क्या है जो दोनों में हो। पहले पेयर को पूरा उठाइए और देखिए पहचानिए दो ऐसा क्या है जो दोनों में है, कॉमन निकालिए। ए डैश दोनों में है, बाहर निकाला। बी डैश दोनों में है, बाहर निकाला। ठीक है जी। सी, इसमें सी डैश है, इसमें सी है, सो कॉमन नहीं निकलेगा। डी है, बाहर निकाला। तो पहले पेयर में जो कॉमन निकल कर आया वो आया ए डैश बी डैश डी। सी डैश और सी आप समझिए न्यूट्रल हो गए, कैंसिल हो गए। जो कॉमन नहीं निकल रहा वो न्यूट्रल हो गया, कैंसिल हो गया। सो ए डैश दोनों में था, कॉमन निकला। बी डैश दोनों में था, कॉमन निकला। सी डैश और सी न्यूट्रल हो गए, कॉमन हो गए, कैंसिल हो गए। डी और डी कॉमन निकला 1। तो ए डैश बी डैश डी, ये आया पहले पेयर का आंसर। पहले पेयर का हमारे पास आया
ए डैश बी डैश डी, पहले पेयर का कॉमन। आप डायरेक्ट देख के भी निकाल सकते थे, ए डैश कॉमन आया, बी डैश कॉमन आया, सी डैश और सी है कैंसिल हो गए, एक सी डैश है एक सी है, इसलिए उन्हें आप न्यूट्रल माने, कैंसिल। डी है और डी है सेम है, कॉमन आया। नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉमन निकालिए। नेक्स्ट ब्रैकेट में अगर आप यहां रफ में लिख के करना चाहें, ए डैश बी सी डैश डी डैश, यहां ए डैश बी सी डी डैश कॉमन निकालिए। तो ए डैश दोनों में है, राइट, बी बी दोनों में है, जो दोनों में है वो कॉमन। यहां सी डैश और यहां सी न्यूट्रल हो गया, कैंसिल हो गया, समझिए। डी डैश दोनों में है, तो यहां पर इन दोनों में कॉमन आया ए डैश बी डी डैश। लीजिए देखिए, वो चार दो दो के थे, उनकी जगह पूरा एक कॉमन आता जा रहा है। वो दो का पूरा एक, दो एलिमेंट्स का दो पार्ट्स थे जिनको सिंप्लीफाई करके आपने एक सिंगल पार्ट बना दिया। ये भी पूरे पेयर में दो पार्ट्स थे, सिंप्लीफाई करके एक सिंगल पेयर बन गया और एक वेरिएबल भी कम हो गया। आइए देखते जाइए। प्लस अब इन दोनों में कॉमन निकालिए, तो ए और ए दोनों में है, ए निकला। बी डैश दोनों में है, बी डैश निकला। सी डैश और सी न्यूट्रल हो गए, खत्म करिए। डी डैश दोनों में है, कॉमन निकला। ये लीजिए तीसरे में भी कॉमन आया। प्लस चौथे में कॉमन निकालिए। अब जो चारों में होगा वो कॉमन निकलेगा, जो चारों में होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है ये चार का पेयर दिखा रहा है, तो जो चारों में होगा वो कॉमन निकलेगा। इसमें ए डैश है, इसमें ए डैश है, बट ये ए है, सो कॉमन नहीं निकला, इसे न्यूट्रल मानते हैं, कैंसिल मानते हैं, छोड़िए। बी डैश है, यहां बी है, यहीं पे कैंसिल हो गया। चारों में जो सेम होगा वो कॉमन निकलेगा, सो बी को भी छोड़िए। यहां सी डैश है, यहां सी डैश है, यहां सी डैश है, यहां सी डैश है, तो ये लीजिए सी डैश कॉमन निकला। यहां डी डैश है, यहां डी डैश है, यहां डी डैश है, यहां डी डैश है। देखिए मैं कब से कहता आ रहा हूं, जितना बड़ा पेयर होगा उतना छोटा आंसर आएगा, उतना सिंप्लीफाइड। ये देखिए, जब दो के पेयर थे तो आंसर में 3 वेरिएबल आए, जब दो के पेयर थे तो आंसर में 3 वेरिएबल आए, लेकिन जब 4 का पेयर था, 1 2 3 4, 4 का पेयर था तो आंसर में 2 ही वेरिएबल आए। और अगर कभी आप करेंगे 8 का पेयर बनेगा ना, तो देखिएगा आंसर में सिर्फ सिंगल वेरिएबल आएगा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये पूरा के मैप की स्ट्रेटेजी है आपके एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई। पेयर बनाना कोई सारा गेम ही पेयर बनाने का है, पेयर बनाने से ही प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो पेयर बनाने की ही करनी है। तो 4 के पेयर में देखिए 4 एक्सप्रेशंस थे, उनको सॉल्व करके एक सिंगल आया, उसमें से भी 2 वेरिएबल गायब हो गए, राइट। अब इसका तो कोई पेयर नहीं बना। अब देखिए पेयर नहीं बना, पेयर से ही सिंप्लीफिकेशन होता है, कॉमन निकालने का ये जो प्रोसेस है ये पेयर में ही होता है। अब इसका पेयर नहीं बना तो मजबूरन हमें इसे पूरा लिखना पड़ेगा, हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई नहीं कर पाए। यूजुअली आप यहां पर करके छोड़ सकते हैं, हालांकि आगे बहुत सारे लॉज हैं जो लगा के इनको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट 5 मार्क्स के हिसाब से यहां तक इनफ है, राइट। आगे कुछ लॉज हैं जिन्हें लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन अलजेब्रा के, बट स्टिल आपके लिए यहां तक ये इनफ है। अब गाइस कई बार वो क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर देता है, कहता है ऑल्सो ड्रॉ, 1 नंबर बढ़ा देगा, 2 नंबर बढ़ा देगा, 4 नंबर का अगर कभी क्वेश्चन दिया है तो 6 का कर देगा, या 5 का दिया है तो 6 का कर देगा। साथ में इट्स लॉजिक सर्किट या सर्किट डायग्राम भी बनाइए, लॉजिक सर्किट कह दे या सर्किट डायग्राम कह दे, ऐसे भी कभी कभी आपके इस क्वेश्चन में वो जोड़कर दे देता है कि जो आपका आंसर आया है इसका लॉजिक सर्किट या सर्किट डायग्राम भी बनाइए। तो सर्किट डायग्राम हमने बनाने की प्रैक्टिस करी हुई है, हमने पहले भी देखा हुआ है हम सर्किट डायग्राम। देखिए सर्किट डायग्राम तभी बनाइएगा जब उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्रॉ करिए सर्किट डायग्राम, अदरवाइज आप यहां तक छोड़ सकते हैं। 5 मार्क्स के लिए इतना इनफ है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी हमें देखना होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में 4 वेरिएबल हैं, अगर वो सर्किट डायग्राम बोलेगा तो सर्किट डायग्राम बनाइएगा। 4 लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने, 4 कनेक्शंस ड्रॉ कर दिए मैंने, राइट। पहला क्या है, ए डैश बी डैश डी, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हम एंड गेट लगाते हैं। ए डैश बी डैश डी, सो ए डैश डैश के लिए नॉट गेट लगता है, बी डैश डैश के लिए नॉट गेट लगता है,
डी नॉर्मल है जो वो डायरेक्ट पास होगा। ये लीजिए यहां पर आ गया ए डैश बी डैश डी, पहला सॉल्व, राइट। देन ए डैश बी डी डैश, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है, सो एंड गेट लगाया, राइट। ए डैश है, सो ए से जो लाइन आ रही है उसमें नॉट लगाया, बी नॉर्मल है, सो बी की लाइन नॉर्मल भेजी, डी डैश है, सो डी से जो लाइन आई है वहां पर नॉट गेट लगाया और यहां लिख दिया। हो सके तो लेबलिंग जरूर करिए, राइट। देन फिर अगेन इन तीनों में मल्टीप्लाई है, ये सॉप ही चल रहा है, सॉप में एंड गेट लगता है, राइट। फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, फिर इन चारों के बीच में मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई के लिए तो हम एंड गेट ही लगाते आए हैं, राइट। अब आप इनको जो यहां पर क्या आएगा, ए बी डैश डी डैश, यहां क्या आएगा सी डैश डी डैश। देखिए कम हो जाने से कितना आसान होता है, सिर्फ दो लाइनें सी डैश और डी डैश। अगर मैं इसका के मैप बनाता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट्स हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, टोटल 1 2 3 ऐसे 11 गेट्स लगते। बट पेयरिंग करने से कॉमन निकल गए, वो सिंप्लीफाई होके एक बन गया, इन दो का एक बना, इन दो का एक बना, इन दो का एक बना, इन चार का एक बना। तो वो 11 जो यहां, अगर मैं इसको देख के बनाता तो 11 एंड गेट्स लगते, बट मैंने सिंप्लीफाई करके बनाया है तो 5 एंड गेट लग रहे हैं, राइट। तो ये ए बी सी और डी चारों लाइन गई, राइट। चारों नॉर्मल है इसलिए इसमें कोई नॉट गेट नहीं लगाया, तो ये ए बी सी डी हो गया। ऐसे इसे भी आप जोड़ लें, ये थर्ड वाला ए बी डैश डी डैश, ए बी डैश डी डैश, तो ए ये रहा डायरेक्ट, बी डैश है तो बी पे नॉट गेट लगाया, डी डैश है तो डी पे भी नॉट गेट लगाया, राइट। अब इन सब के बीच में क्या लगा हुआ है, इन सब के बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस के लिए हम और गेट लगाते हैं, ये देखिए और गेट लगाया और इन सब के बीच में प्लस लगा हुआ है, इसलिए इन सब कनेक्शंस को हमने और गेट में पास कर दिया। ये लीजिए, अगर पेपर में वो लॉजिक सर्किट बनाने को बोलता है तो इस प्रकार से अपने इस आंसर का 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5, इन सब के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है इसीलिए एंड गेट लगाया है, इन सब के बीच में प्लस हो रहा है इसलिए फाइनली प्लस करके इन सब को प्लस कर दिया। तो इस तरह से आप लॉजिक सर्किट बनाएंगे, बट जब वो बोलेगा तो, नहीं बोलेगा तो यहां तक करने के लिए कह रहा है वो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी देखना होता है 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन में या 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ये था गाइस, और मैं 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देता हूं, आप खुद करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ऐसे मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल्स से सीओ का एग्जाम या असेंबली लैंग्वेज का एग्जाम बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको एफ एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स वाला दिया। अब जब मैंने 3 वेरिएबल्स का आपको क्वेश्चन दिया तो यहां सेल नंबर जरूर दूंगा मैं, बिना सेल नंबर के तो आपको पता ही नहीं ना कि कहां कहां आपको 1 लिखना है। तो 3 वेरिएबल का याद रखिएगा, आप ये वाला के मैप बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये वाला, राइट। इसमें एक्स वाई जेड लिखे इसलिए एक्स इधर और वाई और जेड इस तरफ लिखेंगे, ठीक है जी। यहां 0, यहां 1, यहां 0 0 0 1 1 1 और 1 0, जो जो सेल नंबर दी हुई है वहां वहां आपको 1 लिखना होगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2 एक और दे देता हूं, 4 वेरिएबल वाला P Q R S, एक 4 नंबर वाला प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको पेयरिंग करने में ज्यादा मजा आएगा, पेयरिंग करने को सीखने को मिलेगी। जितना ज्यादा पेयरिंग पर ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा, थोड़ी डिजिट्स ज्यादा कर दे रहा हूं ताकि आपके पेयर्स ज्यादा बने, आपको सॉल्व करने में मजा आए। तो P Q R S 4 वेरिएबल दिए हैं, सो 4 वेरिएबल वाला के मैप बनेगा। और जैसा भी हमने सॉल्व किया, कोशिश करिएगा प्रैक्टिस में, पेपर में तो बोलेगा तभी आप लॉजिक सर्किट बनाएंगे या सर्किट डायग्राम बनाएंगे, बट प्रैक्टिस में इन दोनों के आंसर्स का एक बार सर्किट डायग्राम रफ में कहीं स्केच करके प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये था गाइस कार्नोफ मैप, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है, 5 मार्क्स के आसपास ही रहता है और ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन पेपर में ये होता है।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।